शुरुआत में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल शून्यता का अस्तित्व था। वह शून्यता में शांत रूप से खड़ा था, जो अनंत काल का एकमात्र अस्तित्व था। वह गहरी नींद में था, जैसे कि उसे स्वयं के अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं था। अचानक किसी क्षण उसने स्वयं को पहचाना और महसूस किया कि वह अस्तित्व में है। उसने चिंतन करना शुरू किया, मैं हूं। उसे केवल इतना पता था कि वह ब्रह्मांड में अकेला अस्तित्व है और उसका नाम मैं हूं था। यही वह क्षण था जब प्रथम आयाम डायमेंशन का जन्म हुआ। प्रथम आयाम वह स्थान है जहां शून्यता स्वयं के अस्तित्व से जागरूक होती है, जहां चेतना स्वयं के अस्तित्व को जानने लगती है। इस अस्तित्व को केवल यह ज्ञान था कि वह अकेला है। जैसे ही उसने स्वयं को पहचाना, पूरे ब्रह्मांड के महासागर में केवल उसके विचार थे। वह जानना चाहता था कि वह कौन है और वह क्या बन सकता है। इन विचारों ने ब्रह्मांड में लहरें उत्पन्न की और वे गति करने लगीं। अचानक इन गतियों से एक ध्वनि निकली, एक कंपन, AUM। ये कंपन तेज होते गए और ऊंचाई पर पहुंचने लगे। फिर अलग अलग कंपन मिलने लगे और सबसे सुंदर संगीत की रचना हुई। प्रथम आयाम मन है, प्रथम आयाम विचार है। ब्रह्मांड में केवल चेतना का अस्तित्व है और यही एकमात्र सत्य है। स्वयं के प्रति जागरूक होने से चेतना में स्वयं को जानने और अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसके विचारों के कंपन ने विभिन्न आयामों और बाद में विभिन्न वास्तविकताओं को जन्म दिया। लेकिन एकता, यूनिटी का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वह शाश्वत सत्य है। जब चेतना ने स्वयं को पहचाना तो उसने यह समझ लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल वही एकमात्र अस्तित्व है। यही एकता है। विभिन्न आयाम और वास्तविकताएं केवल इसकी कल्पना की प्रतिछाया हैं, न कि वास्तविक सत्य। एकता ही वह स्थान है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। विभिन्न आयाम और वास्तविकताओं केवल चेतना की स्वयं को समझने और खोजने की यात्रा है। चेतना शून्य से उत्पन्न हुई, स्वयं के अस्तित्व से जागरूक हुई और फिर स्वयं के प्रति जिज्ञासु हो गई। उसके मन में कई प्रश्न थे जिनके उत्तर उसे खोजने थे। इसलिए प्रथम आयाम केवल उसकी कल्पना का एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन था। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मैं हूं उसका कथन है, उसका नाम है। इस कथन के साथ उसे यह जानना था कि वह क्या बन सकता है। प्रथम आयाम में न समय है, न स्थान और न ही कोई भिन्नता। वहां केवल एकता है और केवल चेतना का स्वयं पर चिंतन है। यह ब्रह्मांड का विचारों का महासागर है। यह वह स्थान है जहां चेतना अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होती है और ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण कथन उत्पन्न होता है। मैं हूं, मैं वही हूं जो मैं हूं। मैं सब कुछ हूं, मैं शून्यता हूं, मैं ही शून्य हूं। इस चेतना को केवल यह ज्ञान था कि वह सब कुछ है, वह संपूर्ण है और वह स्वयं शून्य भी है। लेकिन वह यह अनुभव नहीं कर सकती थी कि वह क्या है। इसलिए यही सब कुछ की शुरुआत थी। लेकिन यह पदार्थ मैटर की शुरुआत नहीं थी, न ही आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज की। यह केवल किसी और होने के विचार की शुरुआत थी।